हाल ही में आई व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी सोशल मीडिया की बढ़ती दादागिरी का नमूना है। बीते कई बरसों में सोशल मीडिया ने अर्थव्यवस्था से लेकर समाज तक हर हिस्से में अपनी गहरी पैठ बना ली है। ऐसे में इनके बहाने आम लोगों के साथ भी फ्रॉड होने लगे हैं। इसके अलावा भी कोरोना काल में तो डिजिटल का ऐसा दौर आया कि हर कोई पैसे से लेकर काम और पढ़ाई तक सब मोबाइल लैपटॉप पर कर रहा है। इसमें अब साइबर फ्रॉड की शिकायतें लगातार बढ़ने लगी हैं। लोगों के बैंक खातों पर ऐप्स और दूसरे माध्यमों से साइबर अपराधी सेंध लगा रहे हैं। इसी वजह से अब सरकार ने तय कर लिया है कि वो 20 साल पुराने IT एक्ट के बदलते दौर के मुताबिक बदलाव करेगी। जानकारों का ये भी मानना है कि मौजूदा माहौल में भरोसेमंद डिजिटल माहौल बनाने के लिए सरकार को ये कदम तुरंत उठाना चाहिए। रिवाइज IT एक्ट में हमें कुछ बदलाव लाने की उम्मीद है, जिसमें कॉरपोरेट को कुछ मैंडेटरी कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे वो अपने कस्टमर का डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या CISO। CISO टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की और कस्टमर की डेटा सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार होगा। दरअसल IT एक्ट 2000 में बना था और इसमें अभी तक केवल एक ही बार यानी 2008 में संशोधन किया गया था। लेकिन अब इस एक्ट के कई हिस्से स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की भीड़ में बेमतलब हो गए हैं। साथ ही अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल प्रोडक्ट्स के आने वाले दौर में इस एक्ट के कई हिस्से बेमानी हो सकते हैं। इसके साथ ही इस एक्ट में ऑनलाइन गेम्स और वीडियो ऑन डिमांड के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में नया डेटा प्रोडक्शन बिल भी आने वाला है। ऐसे में भारत का कोई भी बदलाव दुनिया भर में नोटिस किया जाएगा। भारत आने वाले दिनों में 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स का मार्केट बन जाएगा और यहाँ पर 100 करोड़ स्मार्टफोन होंगे। ऐसे में भारत में होने वाली किसी भी रेगुलेशन का असर दुनिया भर की कंपनियों पर हो सकता है। रिवाइज IT एक्ट को कुछ नए मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन कंट्रोल की भी आवश्यकता है, जो एक गाइडलाइन के द्वारा सबको दी जाएगी और उन्हें डिप्लॉय करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी या कंपलसरी होगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण, ब्रीच डिस्क्लोजर। अगर ऑर्गेनाइजेशन हैक हो जाती है या उसका डेटा चोरी हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीच डिस्क्लोजर करना भी मैंडेटरी होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर फाइनेंशियल पेनल्टी या कानूनी कार्रवाई का भी प्रोविजन नए रिवाइज IT एक्ट के अनुसार होना चाहिए। हालांकि इन बदलावों के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इनसे सुरक्षा के साथ साथ कारोबार के दरवाजे तो खुले रहेंगे, क्योंकि अगर सख्ती के बहाने कंपनियों पर कानून में बदलाव करके लगाम लगाई गई तो फिर ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है।